घी डाला, मिर्च मसाला डाला और यूं लगाया तड़का, बन गया ना खाना जायकेदार। वैसे खाने को जायके के साथ साथ सेहतमंद बनाना भी एक कला है और इसी कला ने गोरखपुर की एक आम गृहिणी को बना दिया है खास। घर के चौके चूल्हे से निकलकर वो 2013 में मुंबई में आयोजित संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी की विजेता बन गई। आइए करते हैं एक मुलाकात किचन क्वीन रेखा पांडे से। भोजन को यदि आकर्षक ढंग से परोसा जाए तो उसे देखते ही भूख जाग उठती है। हमारे साथ हैं रेखा पांडे जी, जो खाने में नए नए प्रयोग करते रहती हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके जायके के सफ़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार रेनू जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। रेखा जी, खाना बनाना एक बहुत ऐसा काम है जो हमें करना ही करना है। उसे आपने खास कैसे बनाया? उसे खास अपने क्रिएटिविटी से बनाया और हर चीज़ में क्रिएटिविटी नज़र आती है मुझे, कुछ नया करने की सोचती रहती हूँ बस। क्या शुरू से आपको खाना बनाने का शौक था? हाँ, शौक बहुत था। मम्मी काफ़ी अच्छी कुक थी, बहन भी मेरी कुक थी और संजोग से मेरे बहनोई भी बहुत अच्छे कुक हैं जो कोलकाता में रहते हैं। अच्छा अच्छा। इन लोगों को देख करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, शादी के बाद ससुराल आई तो फिर क्या बहू के रूप में एक्सपेक्टेशंस क्या रही लोगों की? बहू के रूप में भी बहुत काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहा सब लोगों को। हर लोगों को मेरा खाना बनाना पसंद आता था। अलग अलग चीज़ें, मैं जो चीज़ लोग नॉर्मली करते हैं उसको मैं कुछ यूनिक अलग कर देती थी। मेहमानों का तांता, रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था और काफ़ी खुश होते थे, सबका दिल जीत लेती थी कुक करके, और आज भी करती हूँ। अच्छा, तो आपका जो ये आप खाना बनाती थी घर में और ये कब मंच पे आ गया, ये हम जानना चाहेंगे। दिलचस्प घटना है। मुझे इंटरटेनमेंट की दुनिया बहुत शुरू से ही पसंद है। मीडिया लाइन वगैरह ये चीज़ें बहुत पसंद है, शुरू से ही था और काफ़ी मैं इसमें सक्रिय रहा करती थी। तो संजोग से सोनी टीवी से कॉल आया मेरे पास कि कुकिंग शो आ रहा है, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? तो मैंने अनमने से किया, पार्टिसिपेट कर लिया। ऑडिशन देने गई, हालांकि ऑडिशन काफ़ी टफ रहा। 3-4 जगह मेरा ऑडिशन हुआ। लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। फाइनल ऑडिशन मेरा कोलकाता में हुआ। थोड़ा सा मैं डगमगा गई, ऑडिशन में डगमगाई देख करके, क्योंकि एक से एक हाई प्रोफाइल घर की महिलाएं और पुरुष वर्ग लोग वहाँ पे शामिल थे। मेरा कोई ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं लिया था, छोटे से बहुत छोटे के गांव से थी मैं तो, लेकिन अंदर की जो हिम्मत और जुनून था, हाँ, वो आपको आगे लेकर वो मुझे आगे लेकर के गया। अभी आपने ऑडिशन की बात की तो हम जानना चाहेंगे ऑडिशन में आपने बनाया क्या? ऑडिशन में मैंने थ्री लेयर में चावल बनाया था। अच्छा। 3 लेयर और 3 फ्लेवर, मतलब एक ही राइस में 3 लेयर था और तीनों लेयर का स्पून बाय स्पून आप खाएंगे तो 3 फ्लेवर आया था उसमें। अच्छा। जिसे मैं इनका एक ही में करके बनाया था। और करेले का लड्डू मैंने बनाया था। करेला और लड्डू। जो वहाँ पे ऑडिशन के लोग, मुंबई से लोग आए थे, पूरी यूनिट को बहुत पसंद आई और पूरा टिफिन मेरा खाली हो गया। हर लोगों का ऑडिशन 10 से 5 मिनट का हुआ, मेरा ऑडिशन 45 मिनट का हुआ और काफ़ी अच्छा गया। मैंने बाजी मारी और फाइनली मैंने मुंबई का सफ़र तय किया। विनर बनी। मुंबई का सफ़र तय किया। अच्छा अच्छा, तो ये तो रहा गोरखपुर से मुंबई तक का सफ़र। गोरखपुर में आपने कई शोज़ में मैंने आपको देखा भी है, तो आप वहाँ पार्टिसिपेट करती आ रही हैं, तो अभी तो आपको जजेस के रूप में भी बुलाया जा रहा है जी। तो कैसे खाने में आप क्या क्या प्रयोग करती हैं? खाने में मैं देखिए कोई बाहरी अलग से कोई चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, बस मसालों पे, इंग्रेडिएंट्स पे मैं ध्यान देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स मेन चीज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे तेल मसाले यूज़ करें, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और अच्छा से अच्छा खाना पकाया जा सकता है, वही चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छे डिशेज बना लेती हूँ। अच्छा, कुछ खाने को, साधारण खाने को जायकेदार बनाने के कुछ टिप्स बताएंगी हमारी गृहिणियों के लिए? उसमें थोड़ा सा प्यार डालिए, थोड़ा सा अलग से कुछ मसाले डालिए। एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें थोड़ा सा अलग मसालों की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि खाना को आप किस तरीके से कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सब्जियों को लोग बहुत ज़्यादा पका देते हैं, कौन सी सब्ज़ी कितनी पकी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो उससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और स्वाद भी आता है और नया लुक भी आता है उसमें।
अच्छा, साधारण खाना जैसे हमको थाली तैयार करनी है, आपको भी, आपसे क्वेश्चन भी लोग पूछते होंगे, बिल्कुल। तो दाल चावल रोटी सब्जी, क्या ऐसा झटपट हम उसमें वैरायटी ऐसे चेंज कर दें कि वो लगे कि खास हो गया है? जो आम खाना हमारा रूटीन खाना होता है, जैसे चटनी की बात करें तो झटपट कौन सी चटनी बना सकते हैं? चटनी तो बहुत सारी चीज़ों की बनती है। आप किसी भी घर में अगर आपके चने का दाल बचा हुआ हो, अरहर का दाल पड़ा हुआ हो, कुछ नहीं तो अगर मटर बना हुआ हो, पड़ा हुआ हो, किसी भी चीज़ की चटनी, कुछ नहीं तो अदरक की चटनी हम बना लेंगे, सिर्फ अदरक की। लहसुन की चटनी बना लेते हैं, बहुत इजीली होता है, 2 से 1 मिनट का टाइम लगता है, फटाफट करके बन जाता है। अच्छा, तो आप अभी दाल की चटनी का बता रही थी, तो हम चाहेंगे कि आप उसकी रेसिपी हमारे दर्शकों के लिए बताएं। दाल के चने दाल को हम 2 चम्मच चने का दाल लेंगे और उसको हमने अभी तैयारी तो की नहीं है, अचानक से अगर मेहमान आ गए, हमको कुछ अलग सा दिखाना है, उस समय की बात मैं कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने चने की दाल लिया, उसको हल्का सा सॉटे कर लिया। सॉटे मतलब ना भूनना है ना कच्चा, सॉटे करना है हल्का सा। सॉटे करने के बाद उसको ग्राइंडर कर लिया। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली, इसको डाल के मैंने पीस लिया और करी पत्ता से मैंने उसका तड़का लगा दिया। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में चटनी तैयार हो गई, बन गया वो आम से खास। आम से खास बन गया। और सबसे खास ये बना कि चने की दाल की चटनी, हाँ, जो खाने वाले एक बार जरूर पूछेंगे कि ये है क्या। एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है जो हम हर किसी के साथ हो जाती है, कई बार खाने में नमक तेज हो जाता है। अगर हमारी सब्जी में नमक तेज हो गया, सालन में, तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे? सब्जी में नमक देखिए नॉर्मली होता है, महिलाओं से हो जाता है, मुझसे भी कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग घबराते नहीं हैं। सब्जी में नमक तेज हुआ, दाल में नमक तेज हुआ, दूध हमारा फट गया या चावल हमारा जल गया, तो उसको सबको यूज कर लेते हैं, उसमें घबराते नहीं हैं हम लोग। अगर सब्जी में नमक तेज हो गया है तो उसमें क्रीम, फुल क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें दही का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। काफ़ी देर से हम लोग नमकीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ मिठास की बात हो जाए। मैंने कहीं देखा था कि आपने घेवर बनाया था, जो कि एक राजस्थानी डिश है, तो घेवर कैसे बनाए? घेवर बनाना देखिए, आज तक मैंने देखा है कि घेवर को बहुत सारे लंबे प्रोसेस में लोग बनाते हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, उतने बड़े प्रोसेस में तो मैं कभी बना ही नहीं सकती हूँ। मेरा घेवर बनाने का अंदाज है, सिर्फ मैं 3 इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ और फटाफट घेवर बन जाता है। लेकिन घेवर बनाने के लिए मेन मायने उसका बर्तन का होता है। बर्तन हमारे पास अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छा। उसके लेयर होने चाहिए, उसके स्पेस होने चाहिए, उस चीज़ पे भी घेवर बनता है। मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स में बनता है। हाँ, तो बता दीजिए। प्रोसेस भी बड़ा अलग होता है। हम मैदा थोड़ा सा लेते हैं, मैदे को हम अगर 1 कप मैदा लिए, आधा कप हम ऑलिव ऑयल लेते हैं और आधा कप पानी और आधा कप दूध, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बर्तन हमारा होना चाहिए, कढ़ाई कम से कम 2.5 इंच मोटा होना चाहिए। कढ़ाई का जो पेंदी होता है वो 2.5 इंच मोटा होना चाहिए, तला भारी होना चाहिए, उसका तला भारी होना चाहिए और स्पेस उसका कम से कम 5 से 6 इंच होना चाहिए और उसकी जो गहराई होती है वो भी कम से कम 5-6 इंच होना चाहिए। और जब घेवर के बैटर को हम तुरंत बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आइस डालते हैं या उसको ठंडा करते हैं, ये अपना अपना लोग प्रयोग करते हैं, बट मेरा ये चीज़ है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया और एक कलछी से उसमें डाला और कलछी से डालने के बाद उसको मैं स्पून से, फोक से करती रहती हूँ। अपने आप जाली बनता जाता है, अपने आप घेवर तैयार हो जाता है। ट्राई करना चाहिए, 2 से 3 बार में ट्राई करने में ये घेवर निकल जाता है। ये सारी चीजें जो है एक बार में हो सकता है उतनी बेहतर ना बने। हाँ, पहली बार में बेहतर नहीं बनेगा, पूरा फैल जाएगा, किसी से भी नहीं बनेगा। अभी सीजन गर्मियों का है, गर्मियों का, तो अभी हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, कोई ठंडा पेय अगर उनको फटाफट परोसना है तो क्या बेहतर रहेगा? ठंडा पेय परोसने के लिए तुरंत हम नॉर्मली सबके घर में पुदीने का पत्ता होता है, नॉर्मली सबके घर में होता है, तो पुदीने के पत्ते को हम लेंगे, थोड़ा सा अदरक हम लेंगे, दोनों को हम मिक्स करके पीसेंगे और पीस करके आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब में उसको डाल करके हम उसको सेट करने के लिए रख देंगे। फिर नॉर्मल पानी का घोल बनाएंगे और उसमें आइस क्यूब यूज करके पीने के लिए हम तैयार कर देंगे। अच्छा, उसमें नमक या चीनी अपने अपने स्वाद के अनुसार यूज कर लेंगे। उसमें कई बार होता है कि जैसे खाना जो है हर घर में अलग अलग खाया जाता है,
कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई ज़्यादा तीखा, तो उसको हम अपने हिसाब से बैलेंस्ड रखते एक बहुत अहम प्रश्न है कि खाना स्वाद तो है ही, लेकिन सेहत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल लोग बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, तो खाने में स्वाद के साथ सेहत का ख्याल रखें, इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सेहत का ख्याल देखिए, हमको हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और सेहत के हिसाब से बहुत सब्जियों को लोग पकाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले में पकाते हैं, उसको पकाना नहीं चाहिए। हरी सब्जियों के कम से कम सीम आंच पे ढक करके और अध पका पकाना चाहिए। अच्छा, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। खाना खाते समय हमें हर चीज़ पका हुआ मिलता है, लेकिन उसमें एक कच्चा चीज़ हमको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सैलेड के रूप में कुछ भी हुआ, आप गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारी गृहिणियों को, बच्चियों को क्या सलाह देंगी जो कुकिंग एक जो आम काम है, उसको खास जैसे कि आपने बनाया कि वो पैशन बन जाए और उस फील्ड में वो आगे बढ़े? इसके लिए काफ़ी स्कोप है। अब तो जब तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं ये शो करने गई थी, उस समय कहीं कोई गॉडफादर नहीं था, कहीं स्पेस नहीं था, कहीं कोई मंच नहीं मिला, लेकिन अब तो काफ़ी मंच मिल रहा है, काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि कुकिंग को भी अपना पैशन बनाया जा सकता है, अपना करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में है खाने पर ही पूरी दुनिया भाग रही है। हाँ, बहुत सारे फूड ब्लॉगर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हाँ। तो इसको अपना करियर बनाया जा सकता है। जैसे गोरखपुर में आप देखेंगी, गोरखपुर में अभी काफ़ी आगे हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। हर चीज़, खाने के ट्रेंड्स बहुत सारे बदल गए हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत यूनिक चीज़ें आ गई हैं। हालांकि मैं खाने पे ध्यान देती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ नया क्या है, यूनिक क्या है, सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। स्ट्रीट फूड या बच्चे जो है दाल चावल से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं, पास्ता, चाउमीन, मैगी, बर्गर, तो इनको जो है इंडियन फूड के साथ मिक्स करके कैसे जायकेदार कैसे बनाया उसको जायकेदार हम कर सकते हैं। हमारा बीन्स है, बीन्स की जगह पे हम बोड़ा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे चाइनीज़ मसालों की वजह से ये लोग स्ट्रीट फूड को या फास्ट फूड को पसंद करते हैं, स्ट्रीट मसाले की वजह से, चाइनीज़ मसालों की वजह से, जिसको हम अब जैसे पिज़्ज़ा हुआ, लोग बाहर का यूज़ करते हैं तो सब चाइनीज़ चीज़ें बनी होती हैं। हम घर में शुद्ध आटे से बना सकते हैं। उसमें हम घर में बना हुआ हमारा जो दूध फटता है या फाड़ के दूध, पिज़्ज़ा बेस जो है, पिज़्ज़ा बेस भी घर बनाते हैं। दूध फाड़ करके उसका चीज़ भी हम घर पे बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो उस चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं घर में। और मैं यूज भी करती हूँ, मेरे बच्चे बाहरी चीज़ चलते हम आखिरी हमारा क्वेश्चन होगा, जो गृहिणियाँ हैं या जो बच्चियाँ हैं खाना बनाना चाहती हैं, लेकिन लोग कुछ खास तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक जो रूटीन खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो इंडियन फूड होता है, उससे हट के वो पनीर टिक्का या ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। हम रूटीन खाने को उत्साह के साथ, स्वाद के साथ और खुशी के साथ बनाएं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो खुद पे डिपेंड है कि उस खाने को हम थोड़ा सा जितना प्यार से बनाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा खाना खाकर फला खुश होगा, और उसी चीज़ को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सीखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये थी हमारे साथ रेखा पांडे जी। इनसे आपने जाना कुकिंग टिप्स और खाने को कैसे मज़ेदार और जायकेदार बनाना चाहे। यदि आप भी चाहते हैं अपने अनुभवों को और अपने हुनर को लोगों के सामने लाना, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।